नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, टिकट वितरण भी हो चुका है, कई पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है सुनीता सौरौज जी, उनसे बातचीत करेंगे। होडल विधानसभा से इनकी तैयारी है, पिछले लंबे समय से ये जनता के बीच है, लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि होडल विधानसभा से आखिर इन्होंने ताल ठोकी है, किन किन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में लोगों के बीच जा रही हैं। सुनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किस तरह का चुनावी समय चल रहा है, किस तरह के लोगों के बीच में आप बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखो सर, रुझान तो कहेंगे कि आम बंदा बता पाएगा, और हमारा तो कहेंगे जो कैंडिडेट होता है वो कैंडिडेट का तो यही है कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 12 साल का, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे हर बच्चा हर महिला जानती है पहले से ऑलरेडी। और उसके हिसाब से जब चुनावी मैदान में मैं आई हूँ तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जिस गली से जिस रास्ते से मैं गुजर जाती हूँ तो अपने आप हजारों की भीड़ लग जाती है। और वो पूरा आश्वासन भी देते हैं कि अगर हमारे लिए जो एजुकेशन स्किल के लिए और बेरोजगारी के लिए जो आज से 12 साल से कंप्लीटली काम करता आ रहा है, तो अगर हम एक बार इस तरीके का अगर मौका देते तो हमारे लिए सुनीता मैडम बहुत अच्छा विकल्प है जी। जिस तरीके से और भी प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है कि उनको कंपेयर किया जा सकता है, कहीं ना कहीं वो उनका भी जनता के बीच में रुझान बन सकता है? देखो, दो लोगों को तो यहाँ धुरंधर बताया ही जाता है, जिसका एक का तो कह देता है कि मेरी सरकार नहीं थी इसलिए काम नहीं कर पाया, एक जो सरकार में था तो इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है जो मैं जनता की सुनूं, मेरे पास सरकार के बहुत सारे काम होते हैं। तो उन दोनों के मुद्दे तो ये रहे हैं। तीसरे आ जाते हैं आपको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और ज्यादातर पलवल के लोग यहाँ फरीदाबाद से क्षेत्र के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि रिजर्वेशन है। अगर जब अपने क्षेत्र से ही अगर कोई व्यक्ति तीसरा विकल्प जनता को नहीं मिलेगा तो वो अदर व्यक्ति अगर अदर क्षेत्र से आए हुए व्यक्तियों को शरण दे ही देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे क्षेत्र का कोई भी नहीं है उनमें से लड़ने वाला, और वो अदर क्षेत्रों से आके यहाँ फाइट कर रहे हैं। तो उनका रुझान तो मैं नहीं कहती कि मेरी 24 या मेरा क्षेत्र उनको एक्सेप्ट कर रहा है, कोशिश कर ही रहे हैं सभी। और रही जनता के एक्सेप्ट की बात, तो मुझे तो नहीं लगता कि जहां से भी जितना भी मैं घूमती हूँ, जितना भी मैं 24 में जाती हूँ, बड़े लोगों के बीच में जाती हूँ, तो सभी कहते हैं कि हमारे गांव का, हमारे एरिया का और हमारी 24 का अगर बेटी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ दुनिया आती है, चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन अदर लोगों को यहाँ एक्सेप्ट बहुत कम किया जा रहा है। होडल विधानसभा किन मुद्दों पर इस समय गरमाई हुई है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? होडल विधानसभा के अंदर है ही क्या चीज है? देखिए, आप इतने सालों में वो भी रहा है और वो दोनों रहे हैं। नाम लिया जाए तो दोनों सरकार में भी रहे हैं और पक्ष विपक्ष में भी रहे हैं, दोनों की दोनों। और अगर देखे जाए तो मुद्दे आप देख ही सकते हैं, ना तो अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हमारा यहाँ बस स्टैंड है, ना कोई ऐसी कोई धर्मशाला या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसके नाम से होडल विधानसभा जाना जाए, ना स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल्स या कोई मशीन अवेलेबल यहाँ है जो आसानी से उपचार मिल सके। आप देखे जाए तो यहाँ छोटे छोटे कोर्स कराने के लिए बहुत सारी ITI इंस्टीट्यूट्स, जो ट्रेड वाइज यहाँ बच्चों को 10+2 पढ़ने वालों को कोर्स कराए जाते हैं, ना कोई ऐसा संस्थान है यहाँ। ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी जगह, ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ होडल को जिस नाम से जाना जाए। क्योंकि इसकी एक ही विडंबना रही है कि सिर्फ ये यूपी के जड़ से लगाया जाता है। कोई तो लोग इसको यूपी में काउंट कर देते हैं और कई लोग इसको कह देते हैं कि राजस्थान और यूपी की बॉर्डर पे है, तो इसकी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। इसलिए यहाँ के जो दावेदार हमेशा रहे हैं वो हमेशा इसी चीज पर रहे हैं कि इस क्षेत्र को कोई पूछता नहीं है। बदहाली हमने जो करनी है वो हम कर रहे हैं मनमानी, और वो करते आए हैं। तो हमारे क्षेत्र के हमारे हरियाणा की विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा है तो ये होडल के, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर है तो मैं चाहूंगी कि मुझे बताइए, और दोनों विधायकों से मैं कहना चाहूंगी, पूर्व विधायक रहे हैं, जो प्रेजेंट भी रहे हैं, कि आप बताएं कि यहाँ कौन सी ऐसी चीज आपने खड़ी की है जिस नाम से होडल विधानसभा को पहचाना जाए। यूथ का और महिलाओं का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है सर? देखो, महिलाओं को यूथ की कहेंगे तो यूथ तो अपना आज जो अवेयर है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक बेरोजगारी से जूझ रहा है,
वो यूथ तो ये कहता है कि हम जी जान लगा देंगे इस क्षेत्र को बदलने के लिए, क्योंकि एक युवाओं का देश है और युवा जब आगे आ रहे हैं यहाँ देश के लिए तो ये देश का भविष्य है। दूसरा, अब क्षेत्र के लिए हम कहेंगे हमारी जो बुजुर्गों से आस्था जो चलती है, हमारी पंच पंचायतों से चलती है, उनका यही है कि हमारी 24वीं में जो अगर होडल विधानसभा की बात करते हैं तो हमारा कोई मायने नहीं रहे, हमारे बुजुर्गों की, हमारे आत्मसम्मान की सारी चीजें खत्म हो चुकी है। तो हमारा एकजुट 24वीं का या मेरे क्षेत्र का पूरे का आह्वान है कि अब की बार बदलाव की भावना से हम लड़ेंगे और हम क्षेत्र का बदलाव करेंगे। जी, किसी तरह की फाइट आपको नजर आ रही है कि किस किस के बीच में फाइट हो सकती है? आपका किसके साथ फाइट हो सकती है? देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि धुरंधर तो बताते ही हैं और बताया जा रहा है, तो मैं तो कहूंगी कि चुनावी है, चुनावी मैदान में है और चुनाव ऐसे लड़ना चाहिए कि जहां ना तो हमने एक दुश्मनी पालनी चाहिए, चुनाव की तरीके से लड़ना चाहिए। मैं तो अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने आई हूँ, विचारधारा की लड़ाई होगी और मुझे नहीं पता उनकी विचारधारा क्या कहती है, उनका सिद्धांत क्या कहते हैं, लेकिन उनका हर तरीके के जवाब के लिए मैं प्रिपेयर हूँ और उनको उनके काम गिनवाने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। एक डंके की चोट पे मैं जवाब देना पसंद करती हूँ और बिल्कुल भी मैं नहीं मानती कि वो धुरंधर होंगे, मैं नहीं मानती कि वो बहुत वजूदेबल होंगे जिन्होंने ऐसी विधानसभा बना दी, विधानसभा का इस हाल कर दिया, युवाओं को नशे की हालत की तरफ डाल दिया, गुंडागर्दी का माहौल क्षेत्र से अगर यहाँ तक ले आए हैं तो मैं नहीं मानती कि वो सज्जन व्यक्ति है या अच्छे व्यक्ति मेरे क्षेत्र के लिए साबित हो सकते हैं। जी, कोई मैसेज, कोई आप संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी क्षेत्रवासियों को, देखिए भविष्य आपका है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके यहाँ हमारे बच्चे के रोजगारी का सवाल है, यहाँ हमारे होडल क्षेत्र को एक विकासशील क्षेत्र बनाने का सवाल है। आप जागिए, आप उठिए, आप एक व्यक्ति पर मत आइए कि हम उस एक कहते हैं कि हवा चलाई हुई है, मैं सीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, उसकी तरफ ना जाइए। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बेटियों को आत्मसम्मान अगर हमारा चाहिए होडल विधानसभा की तरफ, तो आपको खुद को जागना पड़ेगा, खुद को चलना पड़ेगा और आपकी एक पहचान करनी होगी, दो लोगों से छुटकारा पाना होगा और एक होडल विधानसभा की तरफ एक अपने आप खुद चलकर एक आह्वान करना होगा जो एक बदलाव की तरफ कदम रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमसे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनीता सौरोज, जिन्होंने बताया कि होडल विधानसभा में किस तरह का प्रत्याशी लोगों को पसंद आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव है और कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच में आखिर किस तरह की टक्कर रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव की और भी कवरेज आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। कुछ समयांतराल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।